वाल्मीकि कौन है? कुछ एक अचंभित करने वाली बात बताते हैं कि वाल्मीकि के माता पिता का पता नहीं है। प्रचेतसा पुत्र ऐसा वाल्मीकि कहते तो हैं, पर वाल्मीकि स्वयं भगवान ब्रह्मा है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यन्त यत सूरय तेजो वारे मृदं यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तेने हृदय आदि कवयो मुह्यन्त यत सूरय। ये आदि कवि हैं ब्रह्मा। ये आदि कवि ब्रह्मा के लिए नहीं कहा गया है, ये वाल्मीकि के नहीं, ब्रह्मा के लिए कहा गया। ये सामान्य कवि नहीं, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, जो रचनाकार है। भनक लग गई, भगवान नारायण राम बनकर आना चाहते हैं। ब्रह्मणी के पास चली गई पार्वती। पूछा ब्रह्मणी ने क्या समाचार है? पार्वती कहने लगी कि हमारे स्वामी जो महादेव के नाम से जाने जाते हैं, जो सदाशिव हैं, जो सत्य हैं, साक्षी हैं, कर्म साक्षी हैं, युग साक्षी हैं, देव साक्षी हैं, परम पुरुष हैं, तत्पुरुष हैं, वामदेव है, सद्देव जात हैं, ईशान है, अघोर हैं, देवादिदेव हैं, महादेव हैं, आरंभ के भी आरंभ में और उसके भी प्रारंभ में है, पूर्व के पूर्व में और उसकी अपूर्वता में है। और जब जब नारायण कोई अवतार लेता है तो उससे पहले वो स्वयं हैं, क्योंकि वो देव साक्षी, कर्म साक्षी, युग साक्षी, वो सनातन हैं और ईश साक्षी हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भगवान महादेव ईश्वर के भी साक्षी हैं, उससे पहले का गवाह है उसका। तो क्या नारायण अवतरण के लिए उत्सुक है? हाँ। तो ये वाला अवतरण कैसा होगा? बड़ा विलक्षण, इसमें चरित्र की उच्चता होगी, वैसा चरित्र होगा, वैसी मर्यादाएं, वैसा शील, संयम, सदाचार, ऐसी नैतिकता, वो संस्कृति के उच्चतम प्रतिमान होंगे। तो अवतरण क्या होगा? बोले वो धर्म के साक्षात विग्रह होंगे। रामो विग्रहवान धर्म, धर्म ही साक्षात विग्रह बनकर आएगा धरती पर। वो चरित्र होगा, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान समर्पित परमात्मा अवतरित हो रहा है। महादेव बड़े प्रसन्न हैं, कहते हैं सेवा में जाएंगे। प्रभु पहचान परे गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। सेवा में जाना चाहते हैं, तो क्या बन के जाना चाहते हैं? बोले ये पता नहीं, कह रहे हम तो सेवक बनकर जाएंगे। हमारे स्वामी सेवक बनकर जाना चाहते हैं। बड़ा मन में चाव है, उमंग है, तरंग है, आह्लादित हैं। कहते हैं एक भी पल उनसे अलग रहेंगे नहीं, उनके सारे कार्य हम सिद्ध करेंगे। जो भी दुष्कर होंगे, दुर्लभ होंगे, दुसाध्य असाध्य होंगे, कठिन से कठिन, जटिल से जटिल होंगे, जिनमें स्वामी घिर जाएगा अहिरावण के कारा में, तो हम जाएंगे कारागार में आत्मभाव से। वो जीव नहीं पहुंच सकता, पवन नहीं पहुंच सकती, विचार नहीं पहुंच सकता। विचार भी अगर पहुंचेगा तो अहिरावण को पता लग जाएगा। हमारे स्वामी कह रहे हैं हम जाएंगे, तो क्या बन के जाएंगे? तत्पुरुष, सत्पुरुष, परम पुरुष, दिव्य पुरुष, सनातन पुरुष। बोले नाना किम पुरुष, एक योनि का नाम है। हमारे स्वामी कहते हैं किम पुरुष बनकर जाएंगे हम। भगवान महादेव के 5 मुंह हैं,
एक मुंह का नाम है ईशान, दूसरा है सद्योजात, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा है वामदेव और पांचवा है अघोर। अघोर हमारे स्वामी किम पुरुष बनकर जाएंगे। योनियां कई प्रकार की है, देव धनुज मनुज, यक्ष गंधर्व किन्नर, विद्याधर नाग। एक योनि किम पुरुष, ध्यान लगाकर सुनिए। किम पुरुष माने जिसमें सर्वसमर्थ होकर संपूर्ण सामर्थ्य के साथ, संपूर्ण शक्ति और युक्ति बुद्धि के साथ वो पूर्ण होकर प्रकट हो सके, उसका नाम है किम पुरुष। किम पुरुष बनकर जाएंगे हमारे स्वामी। हनुमान जी किम पुरुष हैं। जब पहली बार हनुमान मिले थे राम को तो लक्ष्मण चकित थे, थोड़े आह्लादित उत्सुक थे, थोड़े कुछ व्यग्र और थोड़े से कुछ अन्य भिज्ञ से प्रतीत हो रहे थे। राम के कान में ऐसे फुसफुसाकर कहा, ये कौन है? ये तो बहुत अधिक प्रभावशाली, गुणवान, महिमावंत, अजय, अनंत, ये कौन है? तो राम जी ने धीरे से कहा कि देखने में तो हनुमान है, पर ये देवादिदेव महादेव हैं, ये स्वयं भगवान शंकर हैं। ये देवादिदेव हैं, महादेव हैं, किम पुरुष हैं। ये किम पुरुष, हाँ बोले वेश बदल कर आता है। हनुमान एक वेश में कभी नहीं रहता, अपने मूल रूप में हनुमान कभी नहीं रहेंगे, वो एक वेश अलग धारण कर लेंगे। भीम रूप धर असुर सहारे, अतिलग रूप बहोर, मसक समान रूप कपिधरी, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। भीम रूप, भगवान के सामने जाएं तो कौन सा वेश बना कर जाएं? विप्रवेश, विप्र रूप, ब्राह्मण का वेश बनाकर, सौम्य वेश। जब राम के सामने पहुंचे थे हनुमान तो विप्र वेश बनाकर। लेकिन लक्ष्मण ने पूछा कि सामान्य विप्र नहीं हो सकता, ये कुछ और है, ये है कौन? तो राम ने धीरे से कहा, ये किम पुरुष स्वयं महादेव हैं, हनुमान बन। पार्वती कह रही है ब्रह्मणी से, ब्रह्मणी इस बार हमारे स्वामी बड़े उत्सुक हैं, किम पुरुष बनकर जाएंगे। वो अपने सनातन पुरुष रूप से तत्पुरुष वामदेव, अघोर अथवा तो सद्योजात सनातन सत्य न होकर वो किम पुरुष बनकर सेवा में, अहिरावण की कारा में, जब विचार भी नहीं पहुंच सकता था, वो इतना अधिक सिक्योर। अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है वो ये बात बता रही है कि आप यहां सोचेंगे वहां बात प्रकट हो जाएगी। अहिरावण के कारागृह में जहां राम थे वहां वो पहुंच सकता था जो अणु परमाणुओं में प्रकट हो सके, जो नित्य है, शाश्वत है, जो कण कण में विद्यमान है, जो सर्वज्ञ है, जो सभी में समाया हुआ है। वो महादेव वहां पहुंचे अहिरावण की कारा में, अंबर में छलांग लगाकर गरुड़ को बुला लाए। उस समय जब नागपाश में बंधे हैं राम, जब राम रुदन कर रहे हैं कि अब ऐसी जय और विजय का भी क्या लाभ है, अब युद्ध विराम समझो मेरा भाई, अब भोर तक प्राण विहीन हो जाएगा। अरे घोषणा कर दो, जाओ मत, सुग्रीव जाओ, रावण से कहो कि मैंने हार मान ली है, अब मेरा भाई नहीं रहा तो मैं कौन सी विजय और कौन सी सीता। इतने हताश से दिखते हैं राम, और ऐसे में अंबर में छलांग लगाकर और वो द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी ले आए।